मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। और दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे किरदार हुए हैं, ऐसे सितारे हुए हैं जिनके जैसा दोबारा नहीं हुआ। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो उन्हीं में से एक हैं। वो दुनिया के ऐसे एक्टर और राइटर थे जो किसी भी किरदार को पर्दे पर उतार देते थे। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। ऐसे नायाब फिल्मी सितारे जो किरदारों में जान डालने के लिए फेमस थे, उसी किरदार को वो असल में जीते थे। और आप मानेंगे, गांधी जी की सलाह पर वो लंदन गए, वापस लौटे तो उन्हें फिल्मों में अपना पहला ब्रेक मिला। उन्होंने अपना कोई स्टाइल नहीं बनाया था, मगर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के जरिए वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन यापन की शुरुआत कोलकाता में साहित्य लेखन से की थी। उन्होंने अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में लिखना शुरू किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें आम जनमानस का देवदूत कहा जाता था और बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। 1950 के दशक में वो दिल्ली में वंचित लोगों के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करने वाले पहले व्यक्ति थे। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। और क्या आप मानेंगे इस बात को कि उन्होंने बीबीसी लंदन में रेडियो अनाउंसर की नौकरी छोड़कर हिंदी फिल्मों में आने का फैसला किया। ये इंग्लैंड में 4 साल जॉब करके भारत वापस लौट आए। आखिर कौन था ये फिल्मी सितारा, कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका पूरा नाम क्या था? और उन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं बल्कि लिखने और फिल्म निर्देशन का काम भी बखूबी निभाया था। भाषाओं और शब्दों पर उनकी कमाल की पकड़ थी। उन्होंने एक आम इंसान के दर्द और उसकी परेशानी को कई दफ़ा फिल्मी पर्दों पर उतारा है। वो दुनिया के किसी भी किरदार को फिल्मी पर्दे पर दिखाने की कमाल की काबिलियत रखते थे। जानेंगे सब कुछ इनके बारे में, कहीं मत जाइए, बनी रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। 1 मई 1930 को रावलपिंडी पाकिस्तान में बलराज साहनी का जन्म हुआ। इनके पिता हरबंस लाल साहनी का अच्छा खासा अपना व्यापार था। बलराज साहनी का परिवार आर्य समाजी था। हालांकि बचपन में इनका शुरुआती नाम युधिष्ठिर साहनी रखा गया था, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार ठीक से उनका नाम ले नहीं पाते थे। उन दिनों आर्य समाजी परिवारों के बच्चों के नाम हिंदू देवमाला के अनुसार रखने का चलन था। 8 अगस्त 1915 को इनके छोटे भाई भीष्म साहनी का जन्म हुआ, जो इनसे 2 साल छोटे थे। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाने लगे, तो इस बात से परेशान होकर इनके पिता ने बालक का नाम बलराज साहनी रख दिया। पिता हरबंस लाल साहनी ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में भी करा दिया, लेकिन यहाँ बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने पिताजी से कह ही दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। तब पिता ने नाराज होकर बलराज साहनी का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल डीएवी में करवाया। यहीं से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज साहनी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा छा गया। उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालय लाहौर पाकिस्तान से हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वो रावलपिंडी आ गए और अपने परिवार के व्यवसाय में शामिल हो गए। सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। दोस्तों, बलराज साहनी का विवाह 1930 के उत्तरार्ध में दमयंती साहनी से हुआ। इस बीच बलराज ने साहित्य लेखन के द्वारा जीवन यापन किया। वो कोलकाता आए और भारत सरकार के तत्कालीन संपादक अज्ञे जी का सहारा पाकर पत्रों में नियमित रूप से लिखने लगे। शीघ्र ही उनकी अनेक कृतियां प्रकाश में आई। बलराज का एक कविता संग्रह कुंभपोश प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किंतु महाकवि रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वे पंजाबी में भी लिखने लगे।
क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि पंजाबी भी बंगला जितनी ही पुरानी भाषा है और जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा है उसमें लिखकर हर कोई स्वयं को कृतार्थ मानेगा। उन्होंने पंजाबी पत्रिका में प्रीतेलारी में भी योगदान दिया। बहुत कम लोग किताबों के प्रति इनके प्यार को जानते हैं। बलराज साहनी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य भी करने लगे। यहाँ उनके बेटे परीक्षित साहनी का जन्म हुआ था। तब उनकी पत्नी दमयंती अपनी स्नातक की डिग्री कर रही थी। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया और उन्हीं की सलाह पर 1939 में वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के लिए बतौर रेडियो अनाउंसर काम किया। यहां से 1943 वो हिंदुस्तान वापस आए तो पीपल थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए। यहां उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। इप्टा में साल 1946 में उन्हें सबसे पहले फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला था। फिर साल 1946 में ही फणी मजूमदार की 2 फिल्में दूर चले और इंसाफ रिलीज हुई थी। इसी साल गीता बाली के साथ बनी बलराज साहनी की फिल्म बदनामी भी आई थी। इसके साथ ही साल 1950 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। फिल्म निर्देशक आर पांड्या और अच्युत गोविंद रानाडे की साल 1947 में बनी फिल्म गुड़िया में बलराज साहनी की पत्नी दमयंती साहनी ने भी बतौर नायिका काम किया, मगर दुर्भाग्यवश उसी साल दमयंती साहनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। 2 साल बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार संतोष चंदोक से विवाह कर लिया। 1948 में उन्होंने एक और फिल्म गुंजन में काम किया था। इस फिल्म की नायिका नलिनी जयवंत थी। बलराज साहनी के अभिनय को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उनकी सराहना हुई। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। 1951 में आई उनकी 3 फिल्में हम लोग, हलचल और मालदार थी। फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया। बलराज साहनी भी अपने रोल को लेकर बहुत उत्साहित थे और के आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंच गए। तय हुआ कि वो जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार की तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज साहनी एक जुलूस में गए, जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ बलराज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये वाकई जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और बलराज साहनी को जेलर से बोलकर उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की भी छूट दिलवा दी। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस आकर जेल में आ जाते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग पूरी की। किशोर, आज से तुम जेल के बाग में काम किया करोगे। अच्छा। जमादार चेत सिंह तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ बता देगा। और सुनो जी, अच्छा जाओ। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण भी जाना जाता था। साल 1951 में उन्होंने जाने माने फिल्म निर्देशक गुरुदत्त के फिल्म बाजी के लिए पटकथा और संवाद लिखे। इस फिल्म में देवानंद, कल्पना कार्तिक और गीता बाली जैसे कलाकारों ने काम किया था। साल 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन से बलराज के जुड़ने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कुमार और नासिर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। उन्होंने बलराज साहनी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया तो वो सूट बूट में बिमल रॉय के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें देखकर बिमल रॉय चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि वो नौजवान रिक्शे वाले का किरदार निभा पाएंगे। तभी बिमल रॉय ने बलराज से कहा कि मिस्टर साहनी, आप हमारी फिल्म के किरदार में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शे वाला है। इस पर साहनी ने बिमल रॉय को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। बिमल रॉय ने जब ये फिल्म देखी तो वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बलराज साहनी को यह रोल दे दिया। इसके बाद बलराज साहनी अपने किरदार की तैयारी के लिए बंबई की सड़कों पर रोजाना घंटों हाथ रिक्शा खींचते थे। फिल्म का ये किरदार बलराज साहनी की यादगार फिल्मों में एक है दोस्तों। हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा हजूर। हजूर, मैं बात में आपके पाँव पड़ता हूं हजूर। उसके बाद फिल्म ने केन फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बलराज साहनी की अदाकारी को उनकी सभी फिल्मों में बहुत पसंद किया गया और उन्हें पॉपुलैरिटी मिली।
उन्होंने साल 1955 की फिल्म सीमा, 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया, 1959 की सट्टा बाजार, 1961 की भाभी की चूड़ियां जैसी फिल्मों में पद्मिनी, नूतन, मीना कुमारी, वजंती माला और नरगिस जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया। मोहन ठीक कहता है, हम एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं, हमारा आपस में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। मोहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी झील जैसी आंखों और कमल जैसी पुतलियों में मुझे तेरे मासूम और भोले भाले दिल की झलक। 1958 में फिल्म लाजवंती और घर संसार, घर घर की कहानी, दो रास्ते और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में उनके चरित्र भूमिकाओं को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। 1957 की फिल्म लाल बत्ती से बलराज साहनी ने फिल्म का निर्देशन भी किया। साल 1959 में आई फिल्म सट्टा बाजार, हीरा मोती, छोटी बहन, ब्लैक कैट और चांद रही। साल 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, बिंदा और अनुराधा सफल फिल्में रही। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागे मोर सो गई। फिर साल 1961 में रिलीज फिल्में सुहाग सिंदूर, अपने सुहाने, भाभी की चूड़ियां, बंटवारा, काबुलीवाला मुख्य थी। इन सब फिल्मों में फिल्म काबुलीवाला में बलराज साहनी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप बना दी थी। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी। साल 1962 से लेकर 70 तक उन्होंने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ के नाम जैसे फिल्म अगर वक्त की बात करें, वक्त के सदाबहार गाने, ए मेरी ज़ोहरा ज़बी, इसके फिल्मांकन के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। और बलराज साहनी फिल्म में अचला सचदेव के साथ इस गाने में दिखाई दिया और उन्होंने 1970 क्लासिक पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार में भी काम किया था। दरअसल पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खूबी होती थी। ये सब उनकी फिल्में लाजवंती, हकीकत, दो बीघा जमीन, धरती के लाल, गरम हवा, वक्त, दो रास्ते सहित बहुत सारी फिल्मों में देखा जा सकता है। साहनी एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उनके शुरुआती लेखन अंग्रेजी में थे। हालांकि बाद के जीवन में वो पंजाब चले गए और पंजाब साहित्य में प्रतिष्ठा के वो लेखक बन गए। पंजाबी साहित्य में प्रतिष्ठा के लेखक बने। साल 1960 में पाकिस्तान की यात्रा के बाद उन्होंने मेरा पाकिस्तानी सफ़र इस नाम की पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफ़रनामा, जिसे उन्होंने साल 1969 में पूर्व सोवियत संघ के दौरे के बाद लिखा था। उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने पत्रिकाओं में कई कविताओं और लघु कथाओं का भी योगदान दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। बलराज साहनी एक बेहद अच्छी तरह से पढ़े और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। वो निसंदेह भारतीय स्क्रीन पर आने वाले महानतम कलाकारों में से एक थे। सारे शहर पे अपना राज होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहे। मैंने भी एक बार यही बात कही थी। वक्त ने तमाचा मारा मेरे मुंह पे, सारे परिवार को तिनका तिनका करके बखेर दिया। वो बेहद प्राकृतिक अभिनेता थे और उन्हें एक आदर्श मॉडल के रूप में भी देखा गया, क्योंकि वो साम्यवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक और जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनय के जरिए दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। उन्होंने लगभग 3 दशक तक फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। है तब तोरी दुनिया, बलराज साहनी के छोटे भाई भीष्म साहनी एक जाने माने लेखक थे, जिन्होंने फेमस तमस नामक पुस्तक लिखी थी। बलराज साहनी की 2 संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, और उनके पुत्र परीक्षित साहनी भी एक अभिनेता हैं। एक इंटरव्यू में बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने बताया था कि पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि एक दोस्त वाला था। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि तुम मुझे अपना पिता मत समझना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना बेटा। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के साथ ही पी थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता विरले में ही देखा जाता है, कहाँ दिखने को मिलता है।
बलराज साहनी तैराकी के बड़े शौकीन थे। कहा जाता है कि वो लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर पार कर लेते थे। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में भी अच्छे से जुड़े हुए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज मजदूरों, मेहनतकश लोगों से बहुत लगाव रखते थे। दोस्तों, बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को अपने 60वें जन्मदिन से एक महीना पहले हार्ट अटैक के कारण हमें छोड़कर चले गए। वो अपनी बेटी शबनम की असमय मौत से बहुत आहत थे। बलराज साहनी द्वारा मुंबई में 1973 में स्थापित पंजाबी कला केंद्र सालाना बलराज साहनी पुरस्कार दिया जाता है और कुछ पुरस्कार अखिल भारतीय कलाकार संघ भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी बलराज साहनी से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।